बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया के वर्स नंबर 83 एंड 84 की रोशनी में फाइनेंशियल एंड हेल्थ इश्यूज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our lives, तो हम सब जानते हैं कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं तो बिलाशुबा ये दौर महंगाई का दौर है और इसमें रहते हुए हमें बहुत से फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़ते हैं। आज आप देखते हैं ना, बिलखसूस आप हमारी कंट्री की, हमारी स्टेट की स्टडी करें तो फाइनेंशियल तौर पर कोई ख़ास स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब यहाँ पर एक आम शख्स या एक वो शख्स जो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है या किसी भी वे में अगर हम देखते हैं तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो उसकी इनकम है जो उसने अर्न की है, अब उसे किसी मौके पर कोई लॉस हो जाता है, किसी मौके पर कोई नुकसान हो जाता है, कहीं बिजनेस में नुकसान हो जाता है, ज़मीन जायदाद में कोई नुकसान हो जाता है, प्लॉट्स में नुकसान हो जाता है, ईच एंड एवरीवेयर कहीं भी कोई नुकसान हो जाता है, आपका टफ टाइम आ जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हम लोग मायूस हो जाते हैं, हम लोग नाउमीद हो जाते हैं। ठीक है, मानते हैं कि ये मुश्किल वक्त होता है जब आपको करोड़ों का नुकसान हो रहा हो, बहुत टफ टाइम होता है, लेकिन हम इस टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इस टाइम को हमें किस तरह से स्पेंड करना चाहिए, इसी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर हम देखें कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ही हम देखें तो हम अपनी लाइफ्स की फाइनेंशियल के अलावा भी स्टडी करें तो आज हमें बहुत से हेल्थ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं। हम देख लें कि आज बीमारियों का दौर है, हमें वो बीमारियां सुनने को मिलती हैं जिनके हमने पहले नाम तक नहीं सुने होते। लिहाजा हम लोग इधर भी आकर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और समटाइम्स तो हम फाइनेंशियल एंड हेल्थ चैलेंजेस में अल्लाह ताला की नाशुक्री कर देते हैं और हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि जो हमें बोलने नहीं चाहिए होते। अब अगर हम इन दोनों को एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें कि कुरान करीम की इन वर्सेस में सूरह अंबिया के वर्स 83-84 में अल्लाह ताला ने बहुत ग्रेट एग्जाम्पल हमारे लिए बयान फरमा दी है जो आई थिंक हमारे लिए इनफ होनी चाहिए। हम देखें कि जब अल्लाह ताला के बिलव्ड प्रोफेट अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं, यूँ ना हो कि अल्लाह ताला ने आपको हुस्न दे रखा था, आप हैंडसम थे, इसके अलावा आप फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत अल्लाह ताला ने आपको नवाज रखा था, आप वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको नवाज रखा था, अल्लाह ताला ने आपको कसरत औलाद से भी नवाज रखा था, लेकिन मुश्किल वक्त आ गया, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ गई। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई तो सबसे पहले तो आपके मकान गिरने से आपके जो बच्चे थे वो उसके नीचे आकर हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास हज़ारों के हिसाब से ऊँट और हज़ारों के हिसाब से बकरियां थी, सब के सब बर्बाद हो जाते हैं, सब की डेथ हो जाती है। इसके अलावा आपके जो खेत थे, आपके बागात थे, सब के सब ख़त्म हो जाते हैं, सब में तबाही आ जाती है, फाइनेंशियल तौर पर यानी कि क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। इतना मुश्किल वक्त कि आपको इतना बड़ा लॉस हो गया, लेकिन जब आपको ये सारी ख़बरें, ये सारी सिचुएशंस देखने को मिली ना, आपने कहा क्या बात है, नो इशू, कोई मसला नहीं है, माल जिसका था उसने वापस ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था ठीक बात थी, लेकिन जब उसने चाहा कि मैं वापस ले लूँ तो अल्लाह ताला ने वो सारा वापस ले लिया, क्योंकि माल ही उसका था ना। तो लिहाजा आप किसी किस्म की डिप्रेशन आपको नहीं हुई, आपने इस वक्त को कैसे मैनेज किया, सब्र किया कि
اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ لہٰذا کوئی آرگیومنٹ، کوئی شکوے، کوئی گلے شکوے، کوئی ایسے کلمے جس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ کچھ ثابت ہو، کچھ بھی نہیں بولا۔ جسٹ پیشنس، اینڈ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اس کے بعد مزید سخت وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مزید آزمایا اور آپ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی سخت، ایسی سویر قسم کی بیماری ہوئی کہ آپ کا پورا جسم مبارک جو تھا وہ زخموں سے بھر جاتا ہے۔ ایک لمبے ٹائم پیریڈ تک آپ اس بیماری کو فیس کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے ریلیٹیوز، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے فرینڈز سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بس آپ کو اپنی بیوی کا ساتھ نصیب رہا، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ گزر گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، میرے مالک مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریکور فرما دیا، اور اس کے بعد آپ کو جو سارے فائنینشل لاسز ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو ریکور کیا، اور اسی دنیا میں آپ کو اس کا ریٹرن واپس کیا جو آپ نے صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ سے مال و دولت سے نوازا، اور اس کے علاوہ آپ کو کثرت اولاد سے بھی دوبارہ نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریوارڈ دیا، اور یہ ہمارے لیے ایک لیسن دے دیا ہے کہ آپ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، کیونکہ اللہ کے پیاروں کی زندگی میں بھی یہ آئے ہیں۔ تو لہٰذا جسٹ یہاں پر کام یہ کرنا ہے کہ پیشنس شو کرنا ہے، اور توکل۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہیں یا ہیلتھ ایشوز ہیں، اپنی بونڈنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرونگ بنا لیجئے، اللہ کے ساتھ سٹرونگ بنا لیجئے۔ یقین جانے ایسے راستے پیدا ہوں گے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس آپ اللہ کی طرف ہاتھ تو بڑھائیے، آپ اس کی طرف تو بڑھیے نا، آپ اس کے ساتھ کنیکشن کو، اس کے ساتھ بونڈنگ کو سٹرونگ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اور پیشنس شو کیجیے۔